देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुल मिलाकर अभी जो युद्ध है, अगर युद्ध की स्थिति पर अलग अलग फैक्टर्स में बात की जाए तो सबमरीन जो है उसका एक थ्रेट परसेप्शन, उसका पेनिट्रेशन और उसका एक पूरे गेम में एक अलग गेम प्लान होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की इन नीतियों का ही नतीजा है कि चीन को हालात उसके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सीमा पर वो बार बार टकराव के हालात पैदा कर रहा है। ये जानते हुए भी कि 1962 का भारत नहीं है, नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, न सिर्फ सरहद पर बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी चोट पहुंचा रहा है। भारत के सामरिक और आर्थिक पलटवार से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। आपको दिखाते हैं गलवान की लड़ाई को भारत कितना आगे ले जा चुका है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गलवान में चीन की सेना पीएलए के साथ खूनी झड़प के बाद भारत ने पड़ोसी देश को यह सख्त संदेश दिया था और इस संदेश के साथ ही भारत ने विस्तारवादी देश पर वहां हमला बोला जहां चोट सबसे ज्यादा चुभती। गलवान घाटी में लड़ाई के 14 दिन बाद भारत सरकार ने वो फैसला किया जिससे चीन के होश उड़ गए। टिकटॉक, शेयर इट और यूसी ब्राउजर समेत चीन के 59 ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। इस बैन से अकेले टिकटॉक और हेलो ऐप चलाने वाली बाइट डांस कंपनी को इस साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में वो ग्लोबल एजेंडा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाए, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत दुनिया में होने वाली छोटे बड़े डेवलपमेंट्स को एक मूक दर्शक की तरह नहीं देखे। इसके बाद खबर आई कि चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के बाद भारत चीन से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इससे पहले नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने कहा था कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स से होने वाले एफडीआई पर नकेल कसने की तैयारी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज एंट्री बंद की जाएगी। चीनी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर वाले हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल कर नया टेंडर जारी किया जाएगा। गलवान में झड़प के बाद रेलवे ने भी चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। इसमें कानपुर और मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे खंड पर सिग्नल और दूरसंचार का काम होना था। भारत ने तुरंत ही सरकार ने एक आदेश जारी करके इस बात की पाबंदी लगा दी कि 100 मिलियन से ज़्यादा का कोई भी निवेश किसी भी पड़ोसी देश से अगर हो रहा हो तो बिना भारत सरकार की प्रायर पूर्व अनुमति से नहीं हो सकता। भारत की रणनीति साफ है कि चीन जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भारत से लड़ेगा तो ड्रैगन तड़प तड़प कर मरेगा। सरहद और समंदर से लेकर आर्थिक मोर्चे पर भी चीन बड़ा खामियाजा भुगतेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।